हेलो गाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज हम करेंगे जेसन अल्फा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले जेसन अल्फा इस मेथड का यूज़ करते हुए हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड का फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न अंडर CAPM। ये करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। याद रखिएगा, जेसन अल्फा मेथड का यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसका यूज़ करते हुए हम ये पता करते हैं कि ये पोर्टफोलियो हमें इस पोर्टफोलियो में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, हमें डिसीजन मेकिंग करना है। तो आप क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो PQR है, डिविडेंड हमें ऑलरेडी दे रखा है, NAV क्लोजिंग दे रखा है, NAV ओपनिंग दे रखा है और बीटा दे रखा है, और कहा गया है यूज जेसन अल्फा मेथड इन डिसीजन मेकिंग। तो हमें इन तीनों में से कौन सा पोर्टफोलियो चूज करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला जैसे हमने देखा था, हमें सबसे पहले चाहिए रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियोज। मगर क्या हमें रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियोज दे रखा है? कहीं भी हमें रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियोज नहीं दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकाल सकते हैं हम? तो हमने देखा था परसेंटेज रिटर्न टू द इन्वेस्टर, यानी कि पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा? परसेंटेज रिटर्न टू द इन्वेस्टर की मदद से पोर्टफोलियो। तो क्या था उसका फॉर्मूला? ओपनिंग क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन में ओपनिंग एनएवी। तो आप देख सकते हो क्लोजिंग एनएवी दे रखा है 49.7 माइनस ओपनिंग एनएवी 32 माइनस प्लस डिविडेंड 1.75 प्लस कैपिटल गेन 0। इसी तरह से ये 32। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास परसेंटेज आए 14.75%। तो ये हो गया परसेंटेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो P। तो ये निकल के आ गया। तो इसी तरह से सिमिलरली मैंने इस फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करते हुए हम दोबारा से निकाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है पोर्टफोलियो फॉर Q के लिए 13%, फॉर R के लिए 14%। इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। और यहाँ पर Q के लिए जैसे Q का डिविडेंड है नहीं, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने पहली चीज़ निकाल ली है, ये रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब हमें चाहिए रिटर्न अंडर CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल का फॉर्मूला क्या था? रिटर्न अंडर CAPM फॉर्मूला था RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF। तो अब हमें क्या, हमारे पास क्या इनमें से कुछ भी है जो ऐसा नहीं है? RF हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद बीटा हमारे पास ऑलरेडी है। हम RM हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो लेट्स से फॉर P, पोर्टफोलियो P के लिए RF पुट करेंगे हम यहाँ पर। RF 6.84 प्लस RF का बीटा 1.946 मल्टीप्लाई बाय RM, यानी कि RM ये रहा। RM एक ही है तो बार बार हम यही पुट करेंगे। तीनों पोर्टफोलियो के लिए हम यही RM यूज़ करेंगे क्योंकि RM एक ही है, मार्केट रिटर्न एक ही होगा, माइनस RF। तो इसको सॉल्व करने पर
तो उसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14.56%। तो उसी तरह से सिमिलरली इसी का सिमिलरली इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्यू का भी निकाल लेंगे और आर का भी निकाल लेंगे। तो क्यू का इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद हमारा निकलेगा 12.66% और आर का निकलेगा 14.25%। आप निकाल के देख लीजिएगा। अब डिसीजन मेकिंग करेंगे हम जेसन की मदद से। डिसीजन मेकिंग हमारे पास दोनों आ चुका है। हमने इससे भी, हमारे पास ये भी है, अब ये भी है। तो अब हम फॉर पी, तो सबसे पहले पी का रिटर्न 14.75 माइनस पी का सीपीएम का रिटर्न 766%। इसको माइनस करेंगे 2.09। तो इसी तरह से फॉर क्यू के लिए, फॉर आर के लिए पहले 13 माइनस 12.66%। सॉरी पी का गलत हो गया, ये क्यू के लिए हो गया, ये क्यू के लिए हो गया और ये पी के लिए 13 पी के लिए, ये क्यू के लिए हो गया और ये पी के लिए 14.56 और ये आर के लिए 14.56। तो आंसर होगा 0.19%। ओके, तो इसका डिसीजन मेकिंग जेसन मॉडल करते हुए हमने ये माइनस किया और माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई, एक का 0.19% और एक का 0.34% और एक का आया माइनस में, इसकी वैल्यू माइनस में आई 0.25%। तो जेसन का यूज़ डिसीजन मेकिंग करते हुए हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किस सिक्योरिटी ने किया सीपीएम के मुकाबले, इसने। तो हम इसको फर्स्ट रैंक देंगे, फिर इसको सेकंड रैंक देंगे और सबसे घटिया जो कि जिसकी रिटर्न नेगेटिव में है, यानी कि जितना सोचा था उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये एक्चुअल रिटर्न है हमारे आर की, जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी। इसकी ये फार्मूला, इसके फार्मूला का यूज़ करते हुए, इस फार्मूला का यूज़ करते हुए ये वाला पोर्शन एक्चुअल रिटर्न पोर्टफोलियो 14 है, जबकि सीपीएम के अकॉर्डिंग रिटर्न इसकी ये है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी ज़्यादा है, हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और हमें कम मिला है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव में है। तो इसे हम थर्ड, यानी कि सबसे अच्छा पोर्टफोलियो इन तीनों में कौन सा है? क्यू। तो इन्वेस्टर्स कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्यू पे। तो इसी तरह से जेसन अल्फा की मदद से हमने डिसीजन मेकिंग की है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like and share if you like the video.